नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। हम पहले 20 साल पढ़ाई करते हैं, फिर एक जॉब खोजकर 40 साल उसमें मेहनत करते हैं ताकि उसके बाद रिटायर होकर अगले 20 साल एंजॉय कर सके। यही हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अभी खूब मेहनत करो ताकि फ्यूचर में कभी लाइफ एंजॉय कर सकोगे। लेकिन क्या यही एक रास्ता है? इस वीडियो में हम इस चली आ रही सोच को चैलेंज करेंगे। द 4 आवर वर्क वीक इस किताब में ऑथर टिम फेरिस ने हमको बताया है कि कैसे हम अपनी जॉब करते हुए खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बिजनेस ऐसा होगा कि आपकी मेहनत जॉब से भी कम लगेगी पर इनकम जॉब से ज्यादा होगी। इस वीडियो के अंत तक आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। ये बुक मनी यानी पैसे को लेकर जो आपकी सोच है उसको रीडिफाइन करती है। हम जनरली वेल्थ को पैसे से नापते हैं, मतलब अगर कोई इंसान ज्यादा पैसा कमाता है तो हम उसको ज्यादा अमीर मानते हैं, लेकिन इस तरह का नजरिया बिल्कुल गलत है। असल में पैसे का अमाउंट ये नहीं बताता कि कोई कितना अमीर है। पैसे के अलावा दो और फैक्टर्स हैं जो वेल्थ की क्लियर पिक्चर देते हैं, और वो हैं टाइम और मोबिलिटी। आज के टेक्निकल वर्ल्ड में केवल पैसा ही करेंसी नहीं, बल्कि पैसा, समय और कभी भी कहीं घूमने की आजादी आपको अमीर बनाती है। एक अकाउंटेंट के पास पैसा तो आ रहा है पर काम इतना ज्यादा है कि अपनी पसंद का कोई काम करने के लिए टाइम ही नहीं, और वो ऑफिस छोड़कर चली जाए तो ऑफिस का काम ही रुक जाए। एक टेक्निकल सपोर्ट वाले के पास काम ज्यादा नहीं है, पैसे भी कमा ही लेता है, मगर वो ऑफिस छोड़कर चला जाए और कोई इश्यू आ जाए तो गड़बड़ हो सकती है। वहीं एक ऑनलाइन कोचिंग देने वाला टीचर किसी भी जगह से कोचिंग दे सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर बेचकर हमेशा कमाते रह सकता है, और चाहे तो एक बार कोर्स तैयार करके काम ना भी करे तो भी कमा सकता है। ये बुक डील नाम की प्रोसेस को बताती है। ये असल में 4 स्टेजेस हैं जिनसे होकर हमें गुजरना है। डी मतलब डेफिनेशन, ई मतलब एलिमिनेशन, ए मतलब ऑटोमेशन और एल मतलब लिबरेशन। पहली स्टेज है डेफिनेशन। इस स्टेज पर हम चीजों को सही तरह से डिफाइन करेंगे। इससे हमारे दिमाग में चीजें क्लियर होंगी और लाइफ में सही डायरेक्शन मिलेगी। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे असम्पशंस होते हैं जिसे हम इस स्टेज पर खत्म करेंगे। पहला पॉइंट, मनी इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। पैसा ही केवल वो चीज नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं। हम खुश रहने की चाह में पैसे के पीछे भागते रहते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारी इनकम बढ़ती रहे, पर जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम देखते हैं कि हमारी खुशी हमारी इनकम के साथ नहीं बढ़ रही है। हमें समझ नहीं आता कि लाइफ कहाँ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमारी लाइफ में खुशी पैसे से नहीं बल्कि फ्रीडम और पावर से आती है। हम खुश तभी रहते हैं जब हम वो सभी कुछ कर पाएं जो हम करना चाहते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो तभी की जा सकती हैं जब आपके पास पैसे हों, पर सभी चीजें ऐसी नहीं होती। इसके बाद हमारी सोसाइटी में बहुत सी गलत बिलीफ्स या मान्यताएं चली आ रही हैं। हमारी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा इन गलत मान्यताओं को मानता है। जैसी लोगों की सोच या बिलीफ्स होती है वैसी लाइफ वो जीते हैं। अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है तो बाकियों से हटकर सोचना पड़ेगा। सबसे पहली सोच है रिटायरमेंट को लेकर। दुनिया में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही गलत सोच पर आधारित है। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ये मानकर चलता है कि जो जॉब या काम आप कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, आप वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहते, इसलिए बस एक बार आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि आपको काम करने की जरूरत ना हो तो बस फिर आप आराम से घर पर बैठेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि कोई काम ना करना पड़े, लेकिन आप अगर किसी इंसान को इस तरह कुछ महीने बिठाकर देख लीजिए, किसी को कितना भी आराम दे दो मगर मन लगाने के लिए कोई ना कोई काम करना जरूरी है। तो अगर रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट गलत है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? काम वो करो जो आपको करना पसंद हो। इससे काम करने में आपका मन लगेगा, आप उस काम को ईमानदारी से करेंगे और उस काम में प्रोग्रेस करेंगे, और रिटायरमेंट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटायरमेंट्स का दूसरा अल्टरनेटिव है मिनी रिटायरमेंट्स। हमारे इंटरेस्ट और हमारी एनर्जी साइक्लिक होती है। बहुत सालों तक काम करने के बाद इंसान का मन करता है कि अब बस काम ना करें, और बहुत दिन तक काम ना करने पर लगता है कि अब कुछ किया जाए। इसलिए अपने करियर के अंत में हमेशा के लिए रिटायरमेंट लेने की जगह आपको करियर के बीच में छोटे छोटे रिटायरमेंट्स लेने चाहिए। एक छोटे रिटायरमेंट के बाद फिर से पूरी एनर्जी से काम पे लग जाओ। इससे आपका इंटरेस्ट और एनर्जी दोनों बनी रहेगी। हमारी अगली गलत सोच ये है कि हम कम काम करने को आलस से जोड़ते हैं। कम काम करने वाला हमें आलसी लगता है और दिन भर काम करने वाला हमें मेहनती लगता है। कई वर्क प्लेसेस में एम्प्लॉयज को इस बेसिस पर जज किया जाता है कि वो ऑफिस में कितना टाइम बिता रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एंड में रिजल्ट मैटर करता है। पढ़ाई कितने भी कर लो, अगर पास ना हुए तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं।
प्रोडक्ट बनाने में कितनी भी मेहनत कर लो, पर अगर कस्टमर को पसंद ना आए तो बिकेगी नहीं। फिल्म बनाने में कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर ऑडियंस को पसंद ना आए तो फ्लॉप ही होनी है। इसलिए फोकस मेहनत पर कम और रिजल्ट्स पर ज्यादा होना चाहिए। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर हमारा फोकस होना चाहिए, ताकि हम कम काम करके भी अच्छे रिजल्ट्स दे पाएं। हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो हम कम मेहनत करके भी दूसरों से आगे निकल सकते हैं। अगली जो हमारी गलत सोच है वो है इनकम को लेकर। हम एब्सोल्यूट इनकम पर फोकस करते हैं, मतलब हम बस ये देखते हैं कि कोई इंसान कितना कमा रहा है। जो ज्यादा अमाउंट कमा रहा है उसे ज्यादा अमीर मानते हैं, और जो कम कमा रहा है उसे कम अमीर। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि कोई इंसान कितना काम करके कितना कमा रहा है। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक आदमी महीने में 40,000 कमा रहा है और दूसरा 60,000। नॉर्मली हम 60,000 कमाने वाले की इनकम ज्यादा मानते हैं, पर अगर मैं ये बोलूं कि 40,000 कमाने वाला आदमी हफ्ते में केवल 5 दिन मतलब महीने में 20 दिन, और 60,000 कमाने वाला आदमी हफ्ते में 6 दिन यानी महीने में 24 दिन काम कर रहा है, तो दोनों की पर डे इनकम कितनी होगी? 40,000 वाला कमा रहा है 2,000 पर डे और 60,000 वाला कमा रहा है 2,500 पर डे। अब मैं ये बोलूं कि 40,000 कमाने वाला दिन में 5 घंटे काम करता है और 60,000 कमाने वाला 8 घंटे काम करता है, तो 40,000 कमाने वाला हर घंटे 400 रुपए कमा रहा है और 60,000 कमाने वाला हर घंटे केवल 312 रुपए कमा रहा है। इस केस में 40,000 कमाने वाला रिलेटिव इनकम में 60,000 कमाने वाले से ज्यादा है। अगर 40,000 कमाने वाला रिलेटिव इनकम की सोच रखता है और 60,000 कमाने वाला एब्सोल्यूट इनकम, तो 40,000 वाला आदमी सोचेगा कि कैसे मैं अपनी रिलेटिव इनकम को और इंक्रीज करूं, तो वो काम तो उतना ही करता रहेगा पर उसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। वहीं एब्सोल्यूट इनकम वाला की ये सोच होगी कि जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे, तो अब एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा तो काम नहीं कर सकते। इस वजह से एक दिन वो कहेगा कि इससे ज्यादा कमाया ही नहीं जा सकता, इसलिए एक दिन उसकी ग्रोथ रुकनी ही रुकनी है। फाइनली ऑथर हमें अपने डर से छुटकारा पाने की बात करते हैं। हम अपनी लाइफ में आधे से ज्यादा कदम तो डर की वजह से नहीं उठाते। मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना करंट प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं। आपको लगता है ऐसा करने के लिए आपको अपनी करंट जॉब छोड़नी पड़ेगी। आप पहले ही मान लेते हैं कि कुछ नया ट्राई करने पर हारने के चांसेस ज्यादा हैं, और इस वजह से लाइफ चेंजिंग डिसीजन जो आपको अभी लेने चाहिए नहीं लेते और बाद में ट्राई ना करने का पछतावा होता है। हमेशा याद रखिएगा, कुछ ना करके पछताने का दुख कुछ करके फेल होने से कई ज्यादा होता है। डील की दूसरी स्टेज है एलिमिनेशन। इस स्टेज पर हम हर उस चीज को हटाएंगे जो हमें मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है। अक्सर हम टाइम मैनेजमेंट की बात सुनते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का सबसे सही तरीका है कि वो करो जो सबसे इम्पोर्टेंट हो उस टाइम पर। चलिए इसे पैरेटो के 80-20 रूल से समझते हैं। हम जो भी काम करते हैं इसके 80% पार्ट का कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता, केवल हमारा 20% काम ही हमें असली रिजल्ट देता है। इस चैनल के एग्जांपल लूं तो मेरे वीडियो की 80% सक्सेस मेरे कंटेंट से आती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तो वीडियो में मैं कितने भी इफेक्ट्स डाल लूं, कितनी ही सोशल मीडिया पर शेयर कर दूं, पर किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आएगी। इसलिए स्क्रिप्ट पर मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए। आप इसी तरह मेन काम पर फोकस रखें, बाकी चीजों को अपनी पेस पर चलने दें। टाइम को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही आपको टाइम मिलता है उसी मोमेंट में उस एक इम्पोर्टेंट काम को पूरा कीजिए। दूसरा पॉइंट है सिलेक्टिव इग्नोरेंस का। जिस वक्त आपको ऐसा फील हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उस वक्त आपको रुक जाना है और कोई भी ऐसी चीज में टाइम देना ही नहीं जो आपका टाइम वेस्ट करे। अगर लग रहा है कि मूवी बोरिंग है तो हमें टिकट के पैसे सूझते हैं, लेकिन टाइम का इम्पोर्टेंस समझ नहीं आता और हम उस बोरिंग मूवी को भी देखते हैं। घंटों सोशल मीडिया में लगे रहना, टीवी देखना, ये सब एक्टिविटी आपको इग्नोर करने सीखनी पड़ेंगी। डील की तीसरी स्टेज है ऑटोमेशन। इस स्टेज में हम अपने बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे, मतलब हम ऐसे बिजनेस की बेस बनाएंगे जो हमारे बिना भी खुद ब खुद चल सके। इसके लिए ऑथर ने सबसे पहला पॉइंट बताया है आउटसोर्सिंग का। तो अगर कोई काम आउटसोर्स हो सकता है तो आउटसोर्स जरूर कीजिए, यही चीज आगे चलकर आपको फ्री करेगी। दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग अपने सारे नॉन इम्पोर्टेंट काम आउटसोर्स करते हैं। इस वजह से नहीं कि उनके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि इस वजह से कि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें अपना मैक्सिमम फोकस और टाइम इम्पोर्टेंट काम में लगाना है, जिससे उनको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। अगली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग द म्यूज। अपना बिजनेस आइडिया ढूंढना। हमको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो इतना सस्ता हो कि लोगों को उसको खरीदते वक्त सोचना ना पड़े, और इसको मैनेज करने के लिए भी आपको कम से कम टाइम देना पड़े। इस बिजनेस मॉडल पर जूम कार नाम की कंपनी काम कर रही है। उन्होंने
मेट्रो सिटीज में जगह जगह साइकिल्स रख दिए हैं जिनको उनके ऐप के थ्रू कोई भी अनलॉक कर सकता है। साइकिल अनलॉक होते ही बिलिंग स्टार्ट हो जाती है और यूज करके यूजर साइकिल को पार्किंग एरिया में खड़ा कर देता है और जो भी बिल होता है वो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से पे हो जाती है। अगर कस्टमर को कोई डाउट या प्रॉब्लम आए तो उनकी वेबसाइट में जा सकता है और FAQ सेक्शन में जितनी भी प्रॉब्लम एक कस्टमर को हो सकती हैं सबका सॉल्यूशन उन्होंने बता रखा है, इसलिए इनको कस्टमर केयर सर्विस मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बहुत लो मेंटेनेंस वाला बिजनेस है। ये इतना सिंपल है कि ज्यादा हाई टेक्निकल सपोर्ट की भी जरूरत नहीं। तो हमने इस एग्जांपल से सीखा, ऐसा मार्केट खोजिए जो अफोर्डेबल हो, ऐसा बिजनेस मॉडल जो बिल्कुल सिंपल हो, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आने के चांसेस ही ना हो और FAQ के थ्रू कस्टमर के सवालों के जवाब दिए जा सके। बिजनेस को बड़े लेवल पर लॉन्च करने से पहले उसे अच्छी तरह से टेस्ट कीजिए और लोगों की फीडबैक जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट करो जो ऑटोमेटिक हो और आपके ना होने पर भी अपने आप चलता रहे। जैसे इस केस में कस्टमर खुद ही साइकिल लेकर जाता है, पेमेंट भी अपने आप होता है और खुद ही वापस लाकर पहुंचाता भी है। बिजनेस के स्टार्टिंग में सारे काम खुद से कीजिए जिससे आप अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को अच्छी तरह से जान सकेंगे और अपने टारगेटेड कस्टमर्स को भी अच्छे से जान पाओगे। जिन चीजों की जरूरत ना हो उसे आउटसोर्स कर लो, बस अपने स्ट्रेंथ्स पर काम करिए, सब कुछ कवर करने की जरूरत नहीं। Always remember, you need not to be perfect to do anything. Just try that out. You will eventually learn things and become better every day. चौथा स्टेज है लिबरलाइजेशन। इसमें हम अपनी जॉब से और एक ही जगह पर रहकर काम करने की बंदिश से आजाद होते हैं। आप जब चाहो कहीं से भी काम कर पाते हो और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये इस बुक के बेसिक आइडियाज थे। इस बुक का पॉइंट ये नहीं कि हमें बस एक हफ्ते में 4 घंटे काम करना है, भले बुक का नाम यही रखा गया है द 4 Hour वर्क वीक। मेन आइडिया जो ये बुक देना चाहती है कि यूजलेस चीजों को लाइफ से हटा दें और अपनी लाइफ में आजादी पैदा करें। इस बुक में हर किसी के लिए एक से एक टिप्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी और वो सभी डायमेंशंस क्लियर कर देगी जो इस नई इकोनॉमी में पॉसिबल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।